Hey guys, welcome back to my channel. Hope you like this video. Let's get started. देखिए आज का मेरा कोट है यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। मीन्स अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा एफर्ट डालेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे, रिटन में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को पाएंगे कि यू आर गोइंग टू डू बेटर बाय ईच डे। ठीक है। Now, today I am going to cover three more important topics, that is prime number, composite number and number line. मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मुझे पता करना था आखिर बच्चों को या व्यूअर्स को प्रॉब्लम कहाँ पे। तो मैंने मीन्स सर्च करा तो पाया कि उनको प्रॉब्लम होती है ये तीन एरिया में। बिकॉज हमने जिससे भी पूछा कि व्हाट यू मीन बाय प्राइम नंबर, वो नहीं बता पाया प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, नंबर लाइन में अगर आपको कोई फ्रैक्शन प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये बेसिक जो उनकी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊं और आपको पता चल जाएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि इन्हांस करेंगी आपके कैलकुलेशन में, आपको हेल्प करेंगी, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ करा ना। प्राइम नंबर, जैसा कि ये प्राइम नंबर होता क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन आया। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके पास जो नंबर्स खुद के टेबल में आए एंड अदर फैक्टर इज 1। फॉर एग्जाम्पल 3 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 किसके टेबल में आता है, 3 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, तो 1 and 3। सिमिलरली 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 5। मीन्स फैक्टर्स, ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, दोज नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 3। 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 5। आप और किसी के टेबल में 5 नहीं मिलेगा और किसी के टेबल में आपको 3 नहीं मिलेगा। मीन्स 2 के टेबल में आपको 3 नहीं मिलेगा, 4 के टेबल में आपको 3 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, वो खुद के टेबल में आते हैं एंड तो उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये याद रखिए कि 2 फैक्टर्स होते हैं इनके, हमेशा नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, 1 और 3। हम 17 ले लें, 17 इज अनदर प्राइम नंबर, 1 17। 19 ले लें, 1 19। इसी तरह से आप 11 भी ले सकते हैं, 11 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 11। तो यहाँ जितने भी नंबर मैंने लिए तो आप देखिए सबके पास 2 फैक्टर्स हैं। मीन्स ये नंबर्स जो हैं या तो वो खुद की टेबल्स में आते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। मीन्स ये जब 11 को अगर हमें डिवाइड करना है तो हम 11 को 1 से डिवाइड कर लेंगे या फिर 11 को बाय इटसेल्फ, दैट मीन्स 11 से डिवाइड कर लेंगे। ये सारे नंबर ऑड नंबर्स हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सारे नंबर ऑड नंबर्स हैं। 3 5 7 11 13। यहाँ देखिए मैंने 9 नहीं लिखा है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके जो फैक्टर हैं वो 1 है, 3 है, 9 इटसेल्फ है, तो 9 यहाँ नहीं लिखा है मैंने, राइट। अब जो कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये उसका आंसर है। क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर्स क्या है, 1 and 2 इटसेल्फ, बट 2 एक इवन नंबर है। और जितने भी नंबर हैं देखिए यहाँ पे, जितने भी रिमेनिंग नंबर्स होंगे 3 5 7 13 11 17 19 23, ऑल दीज आर द ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं और जो खुद की टेबल से ही डिवाइड हो सकता है और यह 1 से डिवाइड हो सकता है, राइट। सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड मतलब ये नहीं है ऑड आप ऐसे कर लें कि ऑड 9 नंबर इज ऑल्सो ऑड नंबर, बट नहीं, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नाउ ट्विन प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट। एंड आप इस तरह से देखिए मैंने लिखे हैं ये पूरे 200 के बीच के लिखे हैं, तो 3 5
5, 7, 11, 13, 17, 19, all these are the twin prime numbers. आप कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये ट्विन प्राइम है कि नहीं? तो आप इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस करके देखिए, डिफरेंस इज ऑलवेज 2. नाउ सी, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 11 13 minus 11 2, or you can say 19 minus 17 that is 2, 61 minus 59 that is 2. तो ये जो कांस्टेंट 2 का डिफरेंस आना चाहिए वही दो नंबर को हम ट्विन प्राइम कहते हैं. जैसे कि 2 3 ट्विन प्राइम नहीं है. क्यों? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 3 minus 2 gives you 1. तो ये 1 का डिफरेंस आ रहा है जो कि आना चाहिए था आपका 2. राइट. अब यहाँ देखिए 149 एंड 151 ये भी ट्विन प्राइम है. किसी के टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर्स हैं, अपने ही टेबल में आते हैं एंड डिवाइडेड बाय 1 ओनली. तो 151 माइनस 149 अगेन गिव्स यू 2. जो हाईएस्ट ट्विन प्राइम है बिफोर 200 दैट इज 199 एंड 197. तो 199 minus 197 is 2, or you can say this one also 151 minus 149 is equal to 2. तो ये जो ट्विन प्राइम वही नंबर है जिनका कांस्टेंट डिफरेंस 2 आए एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए. इज इट ओके? अगर क्वेश्चन आता है कि क्या 11 एंड 17 ट्विन प्राइम्स हैं क्या, तो सपोज करिए 11 एंड 17 पूछा जाए क्या ये ट्विन प्राइम है क्या, तो आप देखिए 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6. तो ये दिस इज रॉन्ग. आंसर क्या आना चाहिए था आपका 2. सो हमारा 11 और 13 ट्विन प्राइम है. येस दे आर. क्यों? क्योंकि 13 माइनस 11 गिव्स यू 2. इज इट ओके? नाउ अब आया कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से नंबर हैं? जैसे नंबर 4, 6, 8. अब ये 3 नंबर्स अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो अब इनको ध्यान से देखिए. कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए. प्राइम नंबर के सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं एंड कॉम्पोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. अब सबसे पहला जो फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर है दैट इज 4. अब 4 के फैक्टर्स देखिए क्या होंगे. 1 2 4. फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये नंबर किन नंबर से डिवाइड हो सकता है. दैट मीन्स दे आर द फैक्टर्स. तो 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है. दैट मीन्स इट हैज 1 2 4. तो बेसिक कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. राइट. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 6 लिया है. 6 का क्या फैक्टर्स है? 6 1 की टेबल 1 तो है, 2 की 2 3 होता है एंड देन 6. तो यहाँ देखिए 6 के पास 1 2 3 6 4 फैक्टर्स है. 1 2 3 4 मतलब 4 फैक्टर्स हैं 6 के पास. तो 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. फर्स्ट कभी आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, तो वो नंबर है 4. राइट. क्योंकि 4 फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर है. इस 4 से पहले आप देखिए क्या नंबर है. होल नंबर तो हम कंसीडर ही कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं. तो 1 2 3. तो 1 को तो हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, 0 को भी अलग कैटेगरी में रखते हैं. 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 प्राइम नंबर हो गए, तो बचा वो कॉम्पोजिट. इसका अनदर वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि जो नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे. राइट. अब यहाँ पे 8 किस किस की टेबल में आता है? 8 के फैक्टर्स है 1 2 4 8 itself. मैं एक बड़ा नंबर ले लेती हूँ 20. 1 2 4 5 10 20. देखिए कभी कंफ्यूजन होता है ना फैक्टर्स निकालने में, तो आप यूँ करो. देखो 20 मतलब किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यू विल गेट 20. तो 1 इंटू 20. राइट. देन 10 इंटू 2 20. 4 इंटू 5 दैट इज 20.
तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये पता हो गया जैसे 20 किस किस की टेबल में, ये एक शॉर्टकट है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 20 किस किस की टेबल में आता है, 1 इंटू 20। देन 20 और कैसे हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 10, देन 4 इंटू 5। तो आप देखिए आपके फैक्टर्स कितने होने चाहिए। 1 आपने यहाँ लिखा, 20 लास्ट में लिख दीजिए, फिर 2 लिखा उसके साथ 10 लिख दीजिए, फिर 4 एंड 5, तो टोटल 6, मतलब 6 सही है, राइट। क्योंकि कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, वो एक आध छोड़ देते हैं, तो उनको अगर ये पता हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये नंबर आया था। सिमिलरली 8 के फैक्टर्स जाने हो तो 1 इंटू 8, 8 हो गया, 2 4 सा 8 हो गया, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। गॉट इट। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने कवर कर लिए। अब मेरा थर्ड टॉपिक है, दैट इज द नंबर लाइन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को प्लॉट करना आता नहीं नंबर लाइन की, कैसे प्लॉट करना है नंबर लाइन। पहली चीज़, नंबर लाइन है क्या? नंबर लाइन है कि आप हाउ टू प्लॉट natural numbers, or you can say integers, on a line, that is a number line. ये एक लाइन है, यहाँ 0, यहाँ पे क्योंकि आप राइट हैंड साइड पॉजिटिव रखते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो देखिए 0 का एक प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 0 जो है वो -1 एंड 1 के बीच का नंबर है, मीन्स हाफ वे बिटवीन -1 एंड 0, -1 एंड 1, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है 0 का, क्योंकि 0 के बाद पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं और 0 से नीचे चले जाएं तो सारे नंबर्स नेगेटिव। अगर आपको कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 3 प्लॉट करना, तो आप इजीली कह देंगे ये 3 है, यहाँ पे मार्क कर देंगे इसको, ABC कुछ भी नंबर दे देंगे। -2 प्लॉट करना है तो आप इजीली यहाँ पे रख देंगे और इसको नंबर दे देंगे, नेम दे देंगे, ABC जो भी आप देना चाहें, PQRST व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो इट इज़ इजी टू डू इट। बट इन केस ऑफ फ्रैक्शन, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करिए ऑन अ नंबर लाइन, राइट। आपका जब भी फ्रैक्शन आता है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, फ्रैक्शन है, सपोज कर लीजिए 2/5, तो ये 2/5 को प्लॉट करने के 2 तरीके बताएंगे, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप अप्लाई कर लीजिए। जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आप सोचो कि इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे 5/5 लिख लें तो क्या हो जाएगा, 1, राइट। तो आप 0 जो आपका यहाँ पॉइंट है, 0 से 1 तक के बीच में, मीन्स 0 से 1 तक 5 डिविजन्स कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम 5 जो 1 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/5, राइट। अब फर्स्ट जो आपका डिवीजन है वो 1/5 है, सेकेंड 2/5 है, थर्ड 3/5 है, फोर्थ 4/5 है, फिफ्थ 5/5 है, दैट इज 1। तो ये चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसकी वैल्यू जो निकालनी है तो आपको करना ये है कि 0 से 1 के बीच में आप 5 डिविजन्स कर लीजिए, एंड फर्स्ट डिवीजन दैट इज 1/5, सेकेंड 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 दैट इज 1, राइट। तो आपको चाहिए था 2/5, तो आप इजिली यहाँ पे मार्क कर दीजिए और उसको A B जो भी आप चाहें वैल्यू, मीन्स आप जो भी अल्फ़ाबेट चाहें यूज़ कर लें, राइट। अब देखिए ये एक फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड समझिए कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। अब ये नंबर है 2/5, ठीक है। तो मैंने क्या करा है कि अब 0 से लेके
टू तक में डिवीजन रखा है क्योंकि टू इज एन इवन नंबर, ऊपर एक इवन नंबर है। प्लॉटिंग में जब आप फ्रैक्शंस की प्लॉटिंग कर रहे हैं तो चॉइस आपके पास बहुत रहती है कि 0 से लेके 2 तक में आप डिविजन्स ले लीजिए, राइट। तो मेरा पहला डिवीजन 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 10/5। 10/5, 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ गया। तो हमारा मतलब नंबर लाइन हमने 0 से लेके 2 के बीच में 5 डिविजन्स करें। और प्रीवियसली मैंने क्या करा था, 0 से लेके 1 तक में 5 डिविजन्स करे थे। चॉइस आपके पास थी कि ये इवन नंबर है इसलिए ये भी वैलिड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या फर्स्ट डिवीजन 0.4 है, देखिए 0.4 है, सेकेंड डिवीजन 0.8, नेक्स्ट 1.2, देन 1.6 एंड देन 2, राइट। इस केस में क्या था, पहला डिवीजन आपका 1/5 था, नेक्स्ट डिवीजन 2/5 था, थर्ड डिवीजन 3/5 था, 4/5 था एंड देन 5/5 दैट इज 1 था, ठीक है। तो बात तो वही है, यहाँ आप 0.2 ले रहे हो, 0.4 ले रहे हो, 0.6 ले रहे हो, 0.8 ले रहे हो एंड देन 1 ले रहे हो। इस केस में क्या ले रहे हो, जस्ट डबल ले रहे हो, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है 0.4 वो मेरी प्लॉटिंग वैल्यू थी, तो वो करेक्ट होनी चाहिए, उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। अगर उसकी पोजीशन सही है तो कोई भी इशू नहीं, राइट। यहाँ पे एक और फ्रैक्शन मैं ले लेती हूँ। सपोज करिए आपका फ्रैक्शन है 2/7, लेट इट बी 2/7। ये इजी, आपको इजी जितने ज़्यादा इजी वे हो सकता है उसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये 7 है जो कि डिनोमिनेटर में नंबर है, तो आप सोचिए पहली बार 2/7 इज अ नंबर विच इज लेस देन 1, तो आप 0 से लेके 1 तक 7 डिविजन्स रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/7 दैट इज 1। तो अब आप कैसे प्लॉट करेंगे, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 दैट इज 1। ये सबसे इजी तरीका होता है, इजी वे टू प्लॉट एनी ग्राफ or you can say to plot any fraction on a number line। जब भी नंबर, अब यहाँ पे 2/7 ये आपका पॉइंट हो गया, इसको आप मार्क कर दीजिए, ABC जो भी देना दे दीजिए, राइट। तो 2/5 था, सपोज कर लीजिए अब आपका 6/7 है, तो अगेन 6/7 सेम नंबर लाइन में यहाँ पे प्लॉट हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो, या अब एक और मुझे बताना है बात आपको, एक नंबर जिसमें न्यूमरेटर, लास्ट टॉपिक है मेरे उसका, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। सपोज इट इज 7/5, सपोज आपने ये नंबर ले लिया 7/5, तो यहाँ पे आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले लिख लीजिए। 7 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 2/5 आएगा, राइट। 7 को जब हमने इससे डिवाइड करा तो 1 होल नंबर 2/5 आया। तो हमने क्या करा, नंबर लाइन में इस तरह से प्लॉटिंग करा, नंबर लाइन 0, अब 0 और 1 तक देखिए कोई डिवीजन नहीं है, इसको भी मैं कायदे से आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। 0 एंड 1 ये 1 हो गया, 1 से ये जो 2 है इसके बीच में ये 5 डिविजन्स कर दीजिए, 1 2 3 4 5, राइट। तो पहला डिवीजन हमारा क्या हो जाएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, दैट मीन्स 1 + 1 2। ये जो 5/5 आया इसका मतलब 1 और इसका मतलब 1, तो मतलब आप 2 पे पहुंच गए। तो आपकी प्लॉटिंग में अब क्या होगा, 1 तो होल नंबर था तो वो तो यही रहेगा। अब ये 2/5 आया तो यहाँ पे आप प्लॉट कर देंगे इसको, दैट मीन्स A, पॉइंट A, राइट। दिस इज द वे।
इसमें प्लॉटिंग में कुछ फ़र्क नहीं होता, बस आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉटिंग कर लेते हैं। नंबर लाइंस में, प्राइम नंबर में, ट्विन प्राइम्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे या आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब मेरा लास्ट जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है वो है ज़ीरो की एंड वन का बारे में, ठीक है। दीज आर वेरी स्पेशल नंबर्स, राइट, क्योंकि हमने वन को नहीं प्राइम नंबर रखा, ना ही कॉम्पोजिट नंबर रखा। तो क्यों ऐसा करा? क्योंकि वन के फैक्टर्स क्या है? वन खुद, वन इटसेल्फ, तो इसके पास कोई फैक्टर्स नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि कंडीशन क्या थी हमारे प्राइम नंबर की कि उसके पास टू फैक्टर्स होना चाहिए, राइट। एंड कॉम्पोजिट नंबर की क्या कंडीशन थी? मोर देन टू, तो इसके पास तो ओनली वन फैक्टर है, तो इसलिए इट्स अ नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। नाउ ज़ीरो, अब ज़ीरो का क्या पोजिशन है? ज़ीरो इज हाफ वे बिटवीन -1 एंड 1, हाफ वे। ज़ीरो ऐसा बताता है कि उसके पास कुछ नहीं, बट उसका पोजीशन नंबर लाइन में क्या शो करता है कि -1 0, एंड देन ज़ीरो के राइट हैंड साइड आप जाए तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाए सारे नेगेटिव नंबर्स, राइट। एंड ज़ीरो इज एन इवन नंबर। अब ये क्वेश्चन आता है ज़ीरो को इवन नंबर क्यों कहा गया है? जैसे आपने देखा है कि 2, 4, 6 ऑल दीज आर द इवन नंबर्स। कारण 2, 4, 6 जितने भी नंबर हैं, अगर आप इसको डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मीन्स उसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट अ होल नंबर। मीन्स 2 को आप डिवाइड करिए 2 से, यू विल गेट 1, दैट इज द होल नंबर। और सिमिलरली ज़ीरो को आप डिवाइड करिए किसी भी नंबर या 2 से, तो यू विल गेट 0, 0 इज अनदर होल नंबर। तो इसलिए हमेशा ज़ीरो को हम एक इवन नंबर में कंसीडर करते हैं, एंड 1 इज अ ऑड नंबर, or 1 is neither a prime number nor a composite number. Okay, thank you guys.